स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो मतभेद है वो गहराता जा रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि यूएस ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान की मदद करेगा ताकि तालिबान को खत्म किया जा सके। यहां पर आपको कई तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे इंटरनेट पर, जैसे कि पाकिस्तान प्लानिंग मेजर यूएस बैक्ड काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट टीटीपी, दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो इसको डिटेल से देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यूएस की तरफ से क्या बयान आया है, यहां पर मतभेद क्या है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी दिन है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं 2023 का, जो कि 28 मई को होने वाला है, या फिर अगर आप 2024 के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके अंदर यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस है 2024 के लिए, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी, या फिर एनसीईआरटी लेना चाहते हैं, जो भी कोर्सेज हैं, इसका आखिरी डेट है आज 7 जनवरी, और ये आपको मिल सकता है बहुत ही कम दाम पर। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 6000 में प्रीलिम्स का मिल जाए, या फिर जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है वो सिर्फ आपको 19000 में मिल जाए। एनसीईआरटी तो बहुत कम दाम पर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए यहां पर जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, आपको पता होगा कि 2007 में ये बना था। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है वो कई सारे जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनसे मिलकर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, और इनका मेन मकसद ये होता है कि जो शरिया लॉ है, जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो शरिया लॉ है, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, याद रखिएगा, वो स्ट्रांग हो जाता है जब भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान स्ट्रांग होता है, वैसे ही जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ज्यादा नाराज है। पाकिस्तान को मुसीबत हो गई है क्योंकि ये जो टीटीपी है वो कई सारे हमले लगातार पाकिस्तान के अंदर कराते जा रहा है, और इसी को देखते हुए यहां पर पाकिस्तान ने अब फाइनली डिसाइड किया है कि जो हम सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे तालिबान को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान के माध्यम से यहां पर जो पाकिस्तान है वो भारत पर भी हमला कराना चाहता था, कई चीजें करना चाहता था जिसमें वो नाकाम रहा। लेकिन अब वही तालिबान एक प्रकार से पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया है, और इसी को देखते हुए यहां पर पाकिस्तान की सरकार ने अब डिसाइड किया है, वहां की जो सिविल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो अब ये कह रही है कि दे आर गिविंग वार्निंग टू द तालिबान कि अब पूरे फोर्स से यहां पर जो वायलेंस है उसके खिलाफ लड़ेंगे। सोच के देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अब यहां पर कह रहा है कि वो टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस रखेगा। मतलब कि जो चीज भारत पहले कहा करता था कि हम टेररिज्म को खत्म करेंगे, टेररिज्म को चीजें नहीं होनी चाहिए, अब वही चीजें पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है, क्योंकि अब उसके घर में ही इतना ज्यादा टेररिज्म फैल गया है। तालिबान जैसी जो एंटिटी है वो लगातार टेररिज्म फैला रही है पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए वो अब ज्यादा परेशान हो चुका है। और इसी को देखते हुए यहां पर यूएस की जो स्टेट डिपार्टमेंट है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्रेस, उनके द्वारा यहां पर पिछले महीने भी बोला गया था कि वॉशिंगटन, मतलब यूएस के द्वारा इस्लामाबाद को, मतलब पाकिस्तान को जो भी इस समय मदद चाहिए टीटीपी को खत्म करने के लिए, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है उसको खत्म करने के लिए अफगानिस्तान से, वो मदद करेगा अब अमेरिका। इनफैक्ट उनका स्टेटमेंट भी आप देख सकते हो, वी हैव पार्टनर्ड विद आवर पाकिस्तानी फ्रेंड्स टू हेल्प देम टेक ऑन दिस चैलेंज एंड वी स्टैंड रेडी टू असिस्ट। तो यहां पर यूएस की मदद से अब पाकिस्तान जो है वो तालिबान को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, जब से अगस्त 2021 से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल वापस से आया है, तो उसी तरीके से आप देखोगे तो लगातार जो अटैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी बढ़ते गए हैं। ये फिगर्स अगर आप ध्यान से देखिए 2019, 20, 21, 22, हर साल यहां पर आपको जंप देखने को मिलेगा। लगभग 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा बॉर्डर है दोस्तों, यहां पर इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा वाला है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो पूरा रीजन है, इस बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जो तालिबान है उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है, और इसी के माध्यम से ये लोग लगातार पाकिस्तान में अटैक करते रहते हैं। इनफैक्ट यहां पर जितना भी इंक्रीज है वो आप देख सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज इसी प्रोविंस में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर।
और सोचिए खुद टीटीपी के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है कि कम से कम 1000 लोग मारे गए हैं इस पूरे अटैक के अंदर। मतलब ये खुद यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपनी तरफ से कह रही है। उनके द्वारा कई सारे जो वीडियोस हैं उसमें यहां पर बोला गया है कि हम लगातार इस तरह के अटैक करते रहेंगे। एंड सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, इसके अलावा इस रीजन के अलावा और भी कई जगहों पर, जैसे बलूचिस्तान का एरिया हो गया, वहां पर भी तालिबान ने अटैक करने की कोशिश की है। जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, बेसिकली होम मिनिस्टर आप कह सकते हो, उनका यह बयान आया है कि जो पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, यहां पर लगभग 7000 से 10,000 जो तालिबान है, बेसिकली तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उनका प्रेजेंस देखने को मिलता है और उनको खत्म करने की यहां पर इनके द्वारा कोशिश की जाएगी। अभी रिसेंटली खतरा और ज्यादा बढ़ गया था क्योंकि वेडनेसडे को तहरीके तालिबान के द्वारा एक फ्रेश चेतावनी जारी की गई पाकिस्तान के लीडरशिप पर। अब पाकिस्तान में आपको पता है जो सरकार है इस समय दो पार्टी से मिलकर चल रही है, कोलिशन सरकार है। एक इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनकी पार्टी है PMLN, और जो फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी है PPP, दैट इज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो दोनों को बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है यहां पर जो है तालिबान के द्वारा। और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो तालिबान है, तहरीके तालिबान, वो काफी ज्यादा क्लोज माना जाता है अलकायदा के साथ भी। और इसके अलावा आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले तहरीके तालिबान ने अनाउंस किया था कि जो हमारा सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट के साथ जून के महीने में, वो एग्रीमेंट भी अब हम खत्म कर रहे हैं। और हम सभी अपने साथियों को कहते हैं, मतलब कि तहरीके तालिबान के लीडरशिप के द्वारा अनाउंस किया गया कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके, अब हम उनको खुली यहां पर छूट देते हैं कि वो अब पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पाकिस्तान के लीडरशिप के ऊपर जो भी अटैक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब एक खुली जंग हो गई है, ये खुला मैदान हो गया है जहां पर तहरीके तालिबान अटैक करेगा सरकार के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। और उसी से निपटने के लिए अब जो पाकिस्तान की सरकार है उनका अगर आप रिएक्शन देखोगे तो उन्होंने तो यहां पर एक पूरी मीटिंग बुलाई थी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें खुद शहबाज शरीफ भी पार्टिसिपेट किए थे, इसके अलावा बिलावल भुट्टो भी पार्टिसिपेट किए थे। और इस मीटिंग के दौरान यहां पर बहुत टफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। यहां पर खुला बोला गया है कि अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हम सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेंगे और जो भी रेस्पॉन्स करना है इस टेररिस्ट के ऊपर, और वो रेस्पॉन्स पाकिस्तान की तरफ से किया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो पूरा खबर आया सामने कि जब पाकिस्तान ऑफेंसिव होने वाला है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब यहां पर पाकिस्तान कई सारे जो एयर स्ट्राइक है, देखो अभी जस्ट खबर ये भी आई थी कि 2 दिन पहले भी एक एयर स्ट्राइक किया गया है अफगानिस्तान के अंदर। और इस तरह ऑल्दो पाकिस्तान उसको ऑफिशियल तरीके से डिनाई करेगा, कभी ये नहीं बोलेगा कि हम एयर स्ट्राइक किए हैं अफगानिस्तान में, क्योंकि उससे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आप देखोगे लगातार अब आपको डे बाय डे इस तरह की खबर आती रहेगी कि बॉर्डर पर तालिबान के इतने लोग मारे गए, फिर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के भी लोग मारे जाएंगे उसी में। तो ये जो जंग है दोस्तों चलता रहेगा। और एक और चीज याद रखिएगा, यहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के, मैंने आपको बताया 7000 से 10,000 जो उनके मिलिटेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी हैं। तो करीब 25,000 के आसपास टोटल तहरीके तालिबान पाकिस्तान की पूरी फैमिली अगर आप देखोगे बॉर्डर एरियाज पर है। तो देखना होगा कि क्या यहां पर पाकिस्तान उनके फैमिली मेंबर्स को भी मारता है, क्या करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ साथ जब यूएस की बात आई तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये साफ बयान दिया पाकिस्तान में कि यूएस अब राजी हो गया है, मतलब यूएस अब रेडी हो गया है पाकिस्तान को मदद करने के लिए, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो भी अटैक करना है तालिबान के ऊपर वो अब पाकिस्तान कर पाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो यूएस का बजट आया 2023 के लिए, उसमें वहां की पार्लियामेंट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर जो फंडिंग है उसका भी अप्रूवल दे दिया गया है वहां की पार्लियामेंट के द्वारा। और कहीं ना कहीं इससे आपको साफ जाहिर होता है कि यूएस ऑल्दो अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में भी अपना प्रेजेंस रखना चाहता है, पाकिस्तान में भी, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जब टेररिज्म की बात आती है, उससे निपटने की बात आती है, तो यूएस का कहना है कि देखिए हम जो ये प्रॉब्लम है उसको पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में जो भी कुछ करना है वो यहां पर करेंगे। और इसीलिए आप देख सकते हो लगभग $200 मिलियन, इतना बड़ा अमाउंट। ऑल्दो यूएस की कांग्रेस ने कहा कि हम इसको जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में ये फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो अमाउंट है वो काउंटर टेररिज्म को लेकर भी यहां पर यूज किया जाएगा। अब एग्जैक्टली कितना अमाउंट यूज किया जाएगा टेररिज्म से निपटने के लिए वो तो नहीं पता, लेकिन इन सारी चीजों से आपको डेफिनेटली ये बात क्लियर हो गई होगी कि पाकिस्तान अब यूएस की हेल्प ले रहा है
क्योंकि उसके बिना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पाकिस्तान को तालिबान को खत्म करने के लिए। तो वो तो समय बताएगा कि आखिरकार पाकिस्तान इसमें कितना सक्सेस हासिल करता है, यूएस कितना सक्सेस हासिल करता है। तो फाइनली अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो कंक्लूजन यहां पर यह है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑल टाइम लो पर चला गया है। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि 15-17 महीने पहले जब तालिबान रिटर्न हुआ था अफगानिस्तान में, तो वो पाकिस्तान इसको एज अ खुशी के तौर पर मना रहा था। इस्लाम की जीत हुई है, ये बयान दिया गया था इमरान खान के द्वारा। लेकिन आज सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट रिसेंटली यहां पर जो चमन बॉर्डर है, चमन बॉर्डर बेसिकली आपको जो बलूचिस्तान का है ये एरिया आप देख रहे हो, वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर देखने को मिलता है। तो यहां पर भी कई सारे यहां पर अटैक्स किए गए हैं। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न बॉर्डर पर लगातार इस तरह की गतिविधि हो रही है। अब देखना होगा एग्जैक्टली किस तरह से चीजें टर्न आउट होंगी, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो प्रेजेंट का सिचुएशन है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो कि खुंजरा पास जो है ये पाकिस्तान को और किस देश के साथ कनेक्ट करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए। इसके अलावा और अगर अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, आप कोई भी अगर आप एग्जाम जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं 2023 का, या फिर यूपीएससी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक चीज के लिए परफेक्ट बैच लॉन्च हो चुका है। आज एडमिशन लेने का आखिरी डेट है। यूज दिस केयरफुली एंड आई होप टू सी यू गाइस देयर इन द क्लास। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।